हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के अंदर एक कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, किसका फ्यूचर अच्छा है, कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है। तो यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सी कंपनी अल्टीमेट रेस में विन कर रहा है। तो पहले देखेंगे जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक ही कंपनी था। देखेंगे लास्ट 2 क्वार्टर पहले इसका डिमार्च हो गया, एक हो गया टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और एक हो गया आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के अंदर ये लोग क्या करते हैं, आपका जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बसेस होते हैं, फिर आपका पिकअप वैन होते हैं, इस सब तरह का ये लोग सेल करते हैं। और ये लोग डोमेस्टिक में भी सेल करते हैं अपना व्हीकल और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये हो गया आपका टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में ये लोग जो पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं, जैसे आपका हो गया आपका बहुत सारा का जो मॉडल, जैसे 5 सफारी, एसयूवी के अंदर सफारी, फिर आपका नेक्सॉन, इस तरह का ये लोग व्हीकल बनाते हैं। फिर ये लोग ईवी वाले सेगमेंट में भी है। और इसका जो सबसे जो ऑलमोस्ट 80% के ऊपर जो रेवेन्यू आते हैं, ये आते हैं आपका जैगुआर लैंड रोवर से। और जैगुआर लैंड रोवर का जो ज़्यादातर सेल होते हैं वो होते हैं आपका चाइना और यूके में होते हैं। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। और अब चलते हैं इसका जो क्वार्टरली सेल्स का डेटा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल का Q3 का रिजल्ट देखेंगे तो Q3 में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 20% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था। और अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था ऑलमोस्ट, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 22% से। तो 20% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का और 22% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था ऑलमोस्ट 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इधर आप पैसेंजर व्हीकल का देखेंगे उसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। लेकिन आप देखेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का आपको शायद पैट आप देखेंगे 50% माइनस है, 50% डाउन हुआ है। Q3 ऑफ FY25 में इसका पैट था 1355 करोड़, लेकिन इस क्वार्टर में 705 करोड़। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शनल आइटम था, जैसे इसका जो न्यू लेबर कोड के वजह से 603 करोड़ का इसका लॉस, इसका माइनस हुआ है। फिर इसका डिमर्जर हुआ था, शेयर डिमर्जर के लिए ऑलमोस्ट 100 करोड़ का जो इसका रेवेन्यू चला गया था। इसीलिए आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का इन लोगों ने लॉस बुक किया है। अगर इस लॉस नहीं होता तो इसका पैट ऑलमोस्ट 2300 के ऊपर हो जाता। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70-80% जंप होता इसका पैट में। तो इसका तो पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन सब कुछ बेहतर आया है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का। और लेकिन आप अगर आप जो पैसेंजर व्हीकल का देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल का जो ज़्यादातर रेवेन्यू आते हुआ था आपका जागुआर लैंड रोवर से। और जागुआर और लैंड रोवर 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस में अभी डाउन है। और क्योंकि आप देखेंगे चाइना में जो डिमांड की बहुत प्रॉब्लम है, यूके में बहुत प्रॉब्लम है, फिर उसका साइबर अटैक हुआ था, बहुत सारे दिक्कत के अंदर चल रहा है आपका जो जागुआर लैंड रोवर वाला सेगमेंट। और जागुआर लैंड रोवर वाला सेगमेंट इसका पूरा रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूट करता है। तो डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक सेगमेंट जितना भी अच्छा रिजल्ट करे फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बड़ा वाला जो बिजनेस आते हैं वो आते हैं आपका जागुआर लैंड रोवर से। इसीलिए आप देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 25% से। लेकिन इसका पैट भी माइनस में है, एबिटा माइनस में, सब कुछ देखेंगे आप माइनस में रन कर रहा है। लेकिन आप कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे अगर आप एक्सेप्शनल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपको ऑलमोस्ट 70% का पैट में जंप है। और इसके साथ ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ROC का लेवल बढ़ रहा है। तो हर एक दिशा में जो आपका टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट अच्छे दिशा में रन कर रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट वो नीचे की दिशा में आ रहा है। उसके बाद अगर आप Q4 का, अगर आप जनवरी और फरवरी मंथ का वॉल्यूम का डेटा देखेंगे तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का अगर जनवरी मंथ में 30% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है और फेब मंथ में ऑलमोस्ट 32% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो ये लोग Q4 में ये लोग इजीली
ऑलमोस्ट 25 से 30% का वॉल्यूम ग्रोथ कर देंगे। और यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल आप देखेंगे उसका भी बेहतरीन वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आ रहा है। अगर आप देखेंगे जनवरी मंथ में 47% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है आपका पैसेंजर व्हीकल में, और फेब मंथ में देखेंगे 35% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। तो ये लोग इजीली 35% का वॉल्यूम आफ्टर Q4 दे विल पोस्टेड। तो रिजल्ट तो पैसेंजर व्हीकल का जो डोमेस्टिक वाला सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर रहा है। फिर भी क्योंकि इसका जो ज़्यादातर रेवेन्यू जो आते हैं आपका जागुआर लैंड रोवर से, और जागुआर लैंड रोवर बहुत ही दिक्कत के अंदर जा रहा है, तो इसीलिए आप देखेंगे तो इसका जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन के अंदर जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बहुत ही आगे है और टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल बहुत ही पीछे है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है इस दो के अंदर तो आपको मेरे हिसाब से बेहतर है, अगर मैं होता तो मैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करता। लेकिन मेरे हिसाब से और भी बेहतरीन मौके हैं इस सेक्टर में। अगर कमर्शियल व्हीकल में देखेंगे टाटा मोटर्स अच्छे हैं, फिर अशोक लेलैंड अच्छे हैं, तो और अगर आप पैसेंजर व्हीकल में देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वन ऑफ द बेस्ट बेट है इस पूरे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स।